बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं घर में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों के वाट्स के बारे में कि कौन सी चीज़ कितने वाट की होती है। तो ये हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर फहरिस्त बना दी है। एनर्जी सेवर जो कि हमारे घरों में यूज़ होते हैं वो मुख्तलिफ़ वाट्स के होते हैं, 9 वाट से लेकर 25 वाट तक। तो आप देख सकते हैं कि आप कौन सा वाला एनर्जी सेवर यूज़ कर रहे हैं। उसके बॉक्स पे भी लिखा हुआ होता है, उसके अंदर भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा बआसानी। तो पहले जो हमारे पास बल्ब आते थे वो 60 वाट या 100 वाट के होते थे जो हम घरों में यूज़ करते थे। उसके बाद एनर्जी सेवर आ गए तो वो इस्तेमाल करना बंद कर दिया लोगों ने। तो इसको एनर्जी सेवर इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जो वाट्स की वैल्यू है वो कम हो गई है, तो उसके हिसाब से ये कम बिजली को कंज्यूम करेगा। सीलिंग फ़ैन जो होते हैं हमारे छत के पंखे, वो 75 से 85 वाट इसके दरमियान उसकी रेंज होती है। फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, ये डिपेंड कर रहा होता है साइज़ के ऊपर कि आपके घर में कौन सा वाला फ्रिज है। तो वो 100 से 250 वाट्स तक का नॉर्मली होता है। अगर इससे छोटा होगा तो वो 70-80 वाट तक का भी होता है। फ्रिज के बारे में ये बात याद रखनी है जो हमने एसी और इस्त्री के बारे में बताई है कि ये भी रेगुलर नहीं बिजली कंज्यूम करता है, क्योंकि ये इसका जो बटन है वो तो हम 24 घंटे खोल के रखते हैं, लेकिन ये जो बिजली कंज्यूम कर रहा है वो कितनी कर रहा है। मसलन ये 1 घंटे में 50 मिनट कर रहा है, 10 मिनट नहीं कर रहा है। तो इस तरह आप अगर 24 घंटे का निकालेंगे तो उसको 20 घंटे कंसीडर कर लें, तो इस तरह इसको कैलकुलेशन में लाया जा सकता है। मोटर जो हमारी पानी की होती है वो एचपी में होती है। 1 एचपी, 1.5 एचपी, 2 एचपी, इस तरह उस पर आपको लिखी हुई मिलेगी। तो 1 एचपी जो है वो 746 वाट्स के बराबर होता है। एचपी पे हम अलग से वीडियो बना चुके हैं। 1.5 एचपी जो है उसको जब आप 746 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120 के करीब बन जाएंगे। 2 से करेंगे तो 1492। तो इस तरह आप एचपी से वाट निकाल सकते हैं। गीज़र जिसको हम कहते हैं, जो वाटर हीटर, उसकी बहुत ज़्यादा होती है पावर। ये 4000 वाट का तकरीबन होता है जो घरों में यूज़ होते हैं गीज़र। माइक्रोवेव ओवन की बात करें तो ये भी डिपेंड कर रहा होता है साइज़ और कौन सा वाला आपके पास है। 600 से 1200 वाट के दरमियान हो सकती है इसकी वैल्यू। टीवी या कंप्यूटर जो है वो भी साइज़ वगैरह पे डिपेंड कर रहे होते हैं, तो मिनिमम 80 से लेकर 400 वाट्स तक के हो सकते हैं। तो ये तो थी वो चीज़ें। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ज़िमनन कि हर चीज़ साइज़ पर भी डिपेंड नहीं कर रही होती है। जैसा कि हम आपको ये मिसाल के तौर पर 2 बल्ब दिखा रहे हैं, तो ये सीधे हाथ पे छोटा है और ये साइज़ में बड़ा है उल्टे हाथ पर। तो अब हम आप इसके जो वॉट्स हैं वो दिखा देते हैं पास से। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक एलईडी लैंप है। तो एलईडी लैंप की जो वॉट की वैल्यू वो तो बहुत ही कम है, आप देख सकते हैं 9 वॉट का ये, जबकि साइज़ इसका इतना बड़ा है। दूसरा बल्ब जो छोटा है ये कितने वॉट का है, ये अगर हम आपको दिखा सकें, ये 40 वॉट का, ये देख सकते हैं आप, 230 वोल्ट 40 वॉट। तो ये साइज़ में तो ये वाला छोटा है, लेकिन आप देख सकते हैं इससे दुगना तिगना ज़्यादा है। तो हर चीज़ साइज़ पर भी डिपेंड नहीं कर रही होती है, बल्कि बहुत सी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि वो उनकी पावर कितनी है। तो इस तरह आप, सबसे आसान तरीका तो ये होता है कि वो उस पर लिखा हुआ होता है, उसकी जो उसके साथ बुक आती है या कोई भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल आती है, या उसके ऊपर कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा उसकी नेम प्लेट पर। या फिर आपके पास अगर क्लैम्प मीटर हो तो आप हर चीज़ के एम्पेयर चेक कर सकते हैं कि वो कितने एम्पेयर ले रहा है। तो उसके बाद वोल्टेज को एम्पेयर से मल्टीप्लाई करके आप वॉट निकाल सकते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने करके दिखाया है। इसके अलावा हमने मोबाइल चार्जर और इस तरह की चीज़ों को इसलिए इग्नोर किया कि उनकी जो वॉट्स की वैल्यू बहुत ही कम होती है। यानी कि मोबाइल चार्जर का अपना तो लोड नहीं होता, जो हम मोबाइल लगाते हैं चार्ज पे, तो बैटरी जो चार्ज होती है असल में लोड उसका होता है। तो वो तकरीबन 2 वाट, 6 वाट, 5 वाट इस तरह की वैल्यू होती हैं, जो कि बहुत ही कम होती है। तो इसीलिए उसको हम कैलकुलेशन में यहाँ शामिल नहीं कर रहे। बाकी अगर और भी आपके घर में चीज़ें हैं तो उन सबको आप जमा करके एक होल सोल अपने मंथली यूनिट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इसी तरह फिर अपने बिल पे देख सकते हैं कि आपके कितने यूनिट्स बन रहे हैं महीने के, और आप किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे वो घर में यूज़ होती हो या ऑफिस में या इंडस्ट्री में, तो किसी भी चीज़ के, इलेक्ट्रिकल के किसी भी इक्विपमेंट के बारे में आपको कोई मालूमात चाहिए हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि जो पहले हमारे घरों में एक बल्ब यूज़ होता था जिसको हम कहते थे 0 वाट का, तो बेसिकली वो 0 वाट का तो नहीं होता था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से उसकी वैल्यू कम होती थी काफ़ी।
यानी कि बहुत ही कम बिजली खाता था वो, तो इसीलिए उसको ज़ीरो का कंसीडर किया जाता था, जबकि 0 वाट की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई भी चीज़ 0 वाट की होगी तो वो कोई काम ही नहीं करेगी। तो अगर कोई 1 वाट की भी है या आधे वाट की भी है तो वो अपनी एक वैल्यू रखती है, और अगर आधे वाट से भी आप महीने के यूनिट निकालना चाहें तो कुछ ना कुछ बनेंगे। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर 0 वाट की है तो वो काम ही नहीं कर सकती 0 पावर की, क्योंकि काम करने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। तो उसके बाद फिर वो 0 वाट का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया जब से एलईडी लैंप्स वगैरह आ गए, तो वो भी तकरीबन 8, 9, 10, 11 वाट का होता था। तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।